Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 5th English chapter, The Talkative Barber. ये चैप्टर हम लोगों ने NCERT से कंप्लीट कर लिया है. आपको चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग भी बता दिए गए हैं. NCERT के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के लास्ट में वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो KVS की वर्कशीट में गिवन है. तो चलिए शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके. यूनिट 6 चैप्टर 2 द टॉकेटिव बार्बर. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है जिनमें से कुछ ट्रू है एंड कुछ फॉल्स है. यू हैव टू स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज द बार्बर वॉज द एल्डेस्ट इन हिज फैमिली. बार्बर जो था वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ा था. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इनफैक्ट ही वॉज यंगेस्ट इन द फैमिली. सबसे छोटा था वो फैमिली में. उसके 6 भाई थे जो उससे बड़े थे. द बार्बर वॉज अ चैटर बॉक्स. बिल्कुल ट्रू है, वो बहुत ज़्यादा बोलता था. द बार्बर हैड 5 brothers. False, he had 6 brothers. The Sultan was giving a feast to some friends at noon. सुल्तान जो है वो दोपहर में अपने कुछ फ्रेंड्स को उसने फीस्ट खाने पर बुलाया था. ये ट्रू स्टेटमेंट है. द बार्बर वॉज गिवन 3 pieces ऑफ गोल्ड. बार्बर को 3 पीस ऑफ गोल्ड दिए गए. ये भी ट्रू है. द बार्बर वॉज शेविंग सुल्तान्स बियर्ड. ये फॉल्स है. ही वॉज शेविंग हिज हेड. द बार्बर रिफ्यूज टू लीव सुल्तान्स पैलेस. ये भी ट्रू है. जो बार्बर ने उसको 3 पीसेस दिए, किंग ने और कहा, सुल्तान ने, और कहा कि अब तुम चले जाओ, तो उसने मना कर दिया पैलेस को लीव करने से कि आपने मुझे बुलाया था, मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ पर नहीं आया हूँ. एंड नाउ आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. जब तक कि शेव नहीं कर लूँगा तब तक आपके घर से नहीं जाऊँगा. देयर वर 7 brothers ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली. सुल्तान की फैमिली में टोटल 7 brothers थे. ट्रू है. इंक्लूडिंग बार्बर. 6 उसके भाई थे और बार्बर को मिला के 7 थे वो. द बार्बर वॉन्टेड फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट. ट्रू. उसको डेजर्ट में लास्ट में खाने के बाद मीठे में कुछ फ्रूट्स चाहिए थे. द बार्बर वॉज एल्डेस्ट इन द फैमिली. अगेन फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ही देन बिगैन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड एन आवर. उसने फिर से एक और कहानी शुरू की सुनानी जो कि लगभग 1 घंटे बाद खत्म हुई. 1 घंटे तक चली. क्वेश्चन है हु इज ही इन दी अबव लाइन. ये ही कौन है? कौन था जिसने कहानी सुनाना शुरू की थी? सो ही इज द बार्बर. ये जो ही है ये बार्बर है क्योंकि वही कहानी सुना रहा था सुल्तान को. नेक्स्ट, whom डिड ही नरेटिंग द स्टोरी टू. वो किसको नरेट कर रहा था स्टोरी? टू द सुल्तान. द सुल्तान, सुल्तान को. हाउ मेनी मिनट्स डज हाफ एन आवर इक्वल टू. हाफ एन आवर कितने मिनट्स के इक्वल होता है? 30 minutes. फाइंड अ वर्ब एंड अ नाउन फ्रॉम द लाइन. इस लाइन से एक वर्ब और एक नाउन आपको बताने. नाउन आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं और वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. सो यहाँ पर नरेटिंग आपकी एक वर्ब है एंड नाउन इज आर. ये काउंटेबल नाउन है. सो नरेटिंग, नरेट करना, बताना, एंड आर. ओके. नेक्स्ट, very short answer type question. First question is from where has this story been taken. ये जो story है the talkative barber, ये कहाँ से ली गई है? So this story has been taken from Arabian Nights. एक book है Arabian Nights, वहाँ से ये ली गई है. Which city did the barber live in. barber किस city में रहता था? So barber lived in the city of Kashgar. Next question, short answer type questions. What reason was given by the barber for not leaving Sultan's house. बार्बर ने क्या रीजन दिया कि वो क्यों सुल्तान का घर नहीं छोड़ रहा है? सुल्तान ने उसको 3 pieces ऑफ गोल्ड भी दिए थे, फिर भी वो जाने को तैयार नहीं था. Why? Because it was Sultan who called the barber. क्योंकि सुल्तान ने बार्बर को बुलाया था. बार्बर उसको सीख करता हुआ नहीं आया था. एंड बार्बर डिडंट सीक हिम. ओके. सो
he decided not to leave his palace, his house, Sultan's house, till he had shaved him. जब तक कि वो उसे शेव नहीं कर देगा तब तक उसने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा. ओके, नेक्स्ट. वाई वॉज द बार्बर कीन टू नो अबाउट सुल्तान्स अफेयर? सुल्तान क्या आज करने वाला है, इतना कीन वो क्यों था, इतना क्यों वो जानना चाहता था? बिकॉज ही थॉट ही माइट गिव सम एडवाइजेस. ही थॉट, उसको ये लगा, बार्बर को, कि वो कुछ एडवाइस दे सकता है. ही माइट गिव सम यूजफुल एडवाइसेस टू द सुल्तान. कि अगर आप मुझे बताओगे कि क्या बात है, क्यों आप इतना परेशान हो, क्यों आपको जल्दबाजी है इतनी, तो शायद से मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकूं जो आपके लिए यूजफुल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बार्बर डिफेंड हिमसेल्फ व्हेन द सुल्तान कॉल्ड हिम अ चैटरर? सुल्तान ने जब उसको कहा तुम कितने बातूनी हो, कितनी बात करते हो, तो कैसे उसने डिफेंड किया अपने आप को? ही सेड, द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, you do me an injury by calling me a chatterer. कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है जब तुमने मुझे चैटरर कहा, मुझे बातूनी कहकर. he then gave example of his six brothers who all were ग्रेट टॉकर. उसने फिर अपने 6 भाइयों का एग्जाम्पल दिया, नाम बताए उनके, क्या क्या स्पेशलिटी है उनकी, और बताया कि वो 6 बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और अपने आप को डिफेंड किया कि मैं तो कम बात करता हूँ, इसलिए मैं चैटरर नहीं हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो द फूड वॉज गुड, वाई डू यू थिंक द बार्बर आस्क फॉर सम फ्रूट्स ऑल्सो फॉर डेजर्ट? खाना बहुत अच्छा था, फिर भी बार्बर ने कुछ फ्रूट्स क्यों मंगवाए डेजर्ट में? अब इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं दिया है. रीज़न ये हो सकता है एक कि हो जो भी फूड हो वहाँ पर, हो सकता है वो इनफ ना हो, उसको लगा हो 5 फ्रेंड्स के लिए कम हो जाएगा, थोड़े फ्रूट्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. या फिर रीज़न ये भी हो सकता है कि जो फूड था उसमें कोई भी स्वीट डिश ना हो. तो जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं. द रीज़न माइट बी, क्योंकि ऐसा दिया नहीं है, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है. माइट बी दैट देयर वर नो स्वीट डिश इन द फूड. खाने में कोई स्वीट डिश ना हो, और द फूड वॉजंट इनफ, या फिर जो खाना था वो इनफ ना हो, काफ़ी ना हो. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने ब्रदर्स, भाई थे? द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. 6 भाई थे. अब क्योंकि लॉन्ग आंसर है, आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, हालांकि नाम आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा मुश्किल भी है. और उनके नाम क्या थे? बकबन, देन बकबुरिया, बकबक, देन उल्कूज. ये अरेबियन नाम है, हमें शायद थोड़े अजीब लगे, लेकिन हो सकता है वहाँ पर ऐसे ही नाम हो. उलनशी एंड शाकाबक. ओके, 1 2 3 4 5 6, यस, उसके ये 6 भाई थे. नेक्स्ट, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान इतनी जल्दी में क्यों था? क्योंकि उसने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया हुआ था. सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड some of his friends at
feast. Why did the barber take so long to shave the sultan? सुल्तान को शेव करने के लिए बार्बर ने इतना टाइम क्यों लिया? आप लिखेंगे the barber took so long to shave the sultan because, क्योंकि he was talking too much, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, and wasting time, और काम करने की बजाय टाइम वेस्ट कर रहा था. That is why it took him so long. Next, why did the barber want a lot of food? बार्बर को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था? Because the barber had invited his 5 friends at feast. आप लिखेंगे the barber wanted a lot of food because he also had invited his 5 friends at feast. या फिर हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, उसको खाना अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए चाहिए हो. ओके, तो ये थे आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस. नाउ सम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस. सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. सही वर्ड बताइए कौन सा और उसको सर्कल करिए. एग्जॉस्टेड, ये स्पेलिंग सही है, एग्जॉस्ट. सैटिस्फाइड, exclaimed, speeches. Next question, do as directed. Find 2 words from the chapter that ends in ly. 2 words chapter से जो कि ly में end हुए हो. Family, जब कि सुल्तान कहता है that I'm the youngest in my family, so ये ly पर end हुआ है. Completely, that जो the sultan was completely fed up by now. Okay, so completely. Next, find 2 words from the chapter that ends in er. Brother, er पर जो finish होते हैं, brother. Talker, he was a great talker. Find 1 word from the chapter that ends in ous. Continuous, nuous, एक ही word लिखना है. Find 2 words from the chapter that ends with ing. Saying, shaving. Next, find 2 words from the chapter that ends with st. Youngest, greatest. Okay, greatest important जो affair था उसका, जिसके लिए उसको जाना था. Okay, next, use the joining words given in the box to fill in the blank. If, or, till, where, unless, so, while. If, अगर, और, या. This और this, ये या फिर ये. till, जब तक. where, कहाँ. unless भी तब तक ही होता है. so, इसीलिए. while, किसी काम के होने तक. प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज मेरे लिए वेट करना. टिल द बस अराइव्स, जब तक कि बस ना आ जाए. सो टिल. डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है या फिर क्रिकेट. माई फादर पैक्ड माई लंच, मेरे फादर ने जो है मेरा लंच पैक कर दिया. वाइल, जबकि माई मदर कॉम माई हेयर, जब मेरी मदर ने फटाफट मुझे मेरे जो हेयर है उन्हें कॉम कर दिया. वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाय द कार, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे. इफ़ वी गो बाय द कार, अगर हम कार से जाए. योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड इफ द ऑडियंस डैश यू यूज पावरफुल माइक, तुम्हारी जो आवाज़ है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी जब तक अनलेस तुम पावरफुल माइक यूज़ नहीं करोगे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे दैट यू डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक, आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज पिकनिक पर जाएंगे. अनलेस इज डन. वी वेंट टू द जू, हम जू गए. वेयर, जहाँ पर. वी सॉ मेनी एनिमल्स, हमने कई सारे एनिमल्स देखे. आगे है अरेंज द जम्बल वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन्हें ऑर्डर में प्लेस करना है आपको. एट द डॉग स्ट्रेंजर बार्क्ड, सो द डॉग barked at the strangers. Next, prayers we start our day with. We start our day with prayers, हम अपना दिन prayers से शुरू करते हैं. Next, the fruit king mango is of the mango is the
king of fruits. The mango is the king of the fruits. Mango is the king of the fruits. Next, make pair of each verb with its opposite. वर्ड को उनके ऑपोजिट के साथ मैच करना है. बॉट यानी कि खरीदना, सोल्ड यानी कि बेचना. लॉक करना, ताला लगाना, अनलॉक करना, खोलना. लूज ढीला करना, एंड टाइटन टाइट करना. प्रेज तारीफ करना, ब्लेम करना, किसी को अक्यूज करना. अराइव आना, डिपार्टेड जाना. सो ये fill in the blank by adding un, im and this to the words given in the box. बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनके आगे आपको ये 3 वर्ड्स लगाने हैं और फिर उन्हें फिल करना है ब्लैंक्स में. तो आप जानते हैं अगर आप किसी के आगे प्रीफिक्स लगा देते हैं, अन लगा देते हैं, इम या डिस, तो वो ऑपोजिट बन जाते हैं. जैसे टाइडी मतलब होता है साफ सुथरा, अनटाइडी यानी कि बेकार. पेशेंट धीरज रखना, इम्पेशेंट हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, पेशेंस लूज कर देना. काइंड दयालु, एंड अनकाइंड जो थोड़े क्रूअल होते हैं. लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना. प्योर बिल्कुल साफ सुथरा. इम्प्योर इसमें इम्प्योरिटी आ जाए, अशुद्ध हो जाना. एबल किसी काम को कर पाना, अनेबल उसे ना कर पाना. अपीयर सामने आना, डिसअपीयर गायब हो जाना. पॉसिबल मुमकिन कोई काम, इम्पॉसिबल नामुमकिन जो हो ही नहीं सकता. ओबे करना, किसी की बात मानना. डिसओबे करना, किसी को मना कर देना किसी काम के लिए, उसकी आज्ञा न मानना. ऑनेस्ट ईमानदार, एंड डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान. ओके, सो ये वर्ड्स नीचे फिल करने हैं, लेकिन आपको देखना भी पड़ेगा कहाँ पर कौन सा वर्ड फिट आएगा. द टीचर गॉट अपसेट विद रानी. टीचर जो है रानी से अपसेट हो गई बिकॉज हर वर्क वॉज. उसका वर्क कैसा होगा, कौन सा वर्ड सही रहेगा. उसका वर्क जरूर टाइडी नहीं होगा. सो टाइडी का ऑपोजिट आएगा विच इज अनटाइडी. अन लगाकर आप इसका ऑपोजिट बना सकते हैं. द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट. डॉग जो है वो एबल नहीं होगा ट्री के ऊपर चढ़ने में, इसलिए वो कैट को चेज नहीं कर पाया, उसे पकड़ नहीं पाया, उसका पीछा नहीं कर पाया. सो एबल ना होना यानी कि अनेबल होना. सो ही वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री. आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. मुझे ठंडा दूध पसंद है, तो ऑब्वियसली गर्म नहीं होगा, तो पसंद ना होने का अनलाइक हो जाएगा डिसलाइक. डिसलाइक, नॉट अनलाइक, डिसलाइक. I dislike hot milk. I like it cold. It is dash to cross the road during peak traffic hour. जब peak traffic hours होते हैं तो रोड को क्रॉस करना क्या हो जाता होगा, इम्पॉसिबल. इम लगाकर इसका ऑपोजिट बनाएंगे. बिल्कुल नामुमकिन है, आप क्रॉस नहीं कर सकते उस टाइम रोड को. द मजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड. मजिशियन ने उसकी जो जादुई छड़ी थी वो घुमाई. एंड मेड द रैबिट. और रैबिट को क्या कर दिया, कौन सा सही वर्ड आएगा, रैबिट को गायब कर दिया होगा. सो डिसअपियर, उसे गायब कर दिया. नेक्स्ट, द पैसेंजर्स बिकम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन. जब ट्रेन फिर से लेट हो गई तो पैसेंजर्स क्या हो गए होंगे, इम्पेशेंट हो गए होंगे. अभी इम्पेशेंट. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस. किसी दूसरे पर्सन की वीकनेस का मजाक बनाना क्या है, बहुत ही एक अनकाइंड बिहेवियर है. नेक्स्ट, वी शुड नॉट ड्रिंक डैश वाटर. हमें कैसा पानी नहीं पीना चाहिए, इम्प्योर, खराब अशुद्ध पानी. नेक्स्ट, वी शुड नेवर डैश आर टीचर्स. हमें अपनी टीचर्स को कभी भी डिसऑबे नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, राजू इज अ डैश मैन. राजू कैसा है, एक ऑनेस्ट का ऑपोजिट होगा डिसऑनेस्ट मैन. डिसऑनेस्ट. राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम, डिस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा भी. ये आपको वर्ड्स यूज करके इनके ऑपोजिट लिखने हैं. बिलीव, डिसबिलीव. नेक्स्ट, शेव्ड, अनशेव्ड. परफेक्ट, इम्परफेक्ट. satisfied, dissatisfy. Polite, impolite. Respect, disrespect. Pure, impure. Expected, unexpected. Obedient, disobedient. Okay, next. लास्ट क्वेश्चन इज मैच द पर्सन टू देयर वर्क. पर्सन को उनके जो वर्क है उससे मैच करेंगे.
ये कोर्ट में जो लोग रहते हैं उनके डिफरेंट वर्क होते हैं, तो आपको उनके नाम दिए हुए हैं. फर्स्ट इज अ जेस्टर. जेस्टर एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि राजा के दरबार में कोर्ट में रहता है और जोक्स क्रैक करता है, लोगों को हंसाता है. सो द पर्सन हु क्रैक्स जोक्स एट द किंग टू द किंग एट हिज कोर्ट. बी कोर्टियर, वहाँ के जो दरबारी है उन्हें कहा जाता है, यानी कि कुछ नॉबल मैन एंड फॉलोअर्स ऑफ द किंग. नेक्स्ट इज गार्ड. गार्ड एक पर्सन होता है जो कि उसको गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है किंग को भी और कैसल को भी. नेक्स्ट इज अ फिजिशियन. फिजिशियन हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो किंग की हेल्थ का ध्यान रखता है. सो अ पर्सन हु लुक आफ्टर द किंग्स हेल्थ. नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर हम बोलते हैं जो कि फ्यूचर देखते हैं. सो अ पर्सन हु टेल्स अबाउट द फ्यूचर. क्लर्क. क्लर्क वो जो कि अकाउंट्स में कितने पैसे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है. सो अ पर्सन हु कीप्स द रॉयल अकाउंट्स. ओके, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.